नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं श्राद्ध पक्ष के विषय में, जो कि 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। ये श्राद्ध जो पक्ष होता है यह 16 दिन का होता है। हमारे बोलचाल की भाषा में कनागत बोला जाता है। इन 16 दिनों में जो पितृ हैं वे यदि मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए हैं तो उनकी जो मृत्यु तिथि होती है, यहाँ मृत्यु तिथि पर भी अपवाद है कि एक तो मृत्यु हुई थी वह तिथि और एक जिस दिन दाह संस्कार किया जाता है वह तिथि। तो हिंदू धर्म में जिस दिन दाह कर्म किया जाता है वह तिथि ग्रहण की जाती है मृत्यु के रूप में। उस दिन पितरों को जिसकी दाह कर्म किया है वह मृत्यु तिथि है और उसी दिन उसका श्राद्ध कर्म किया जाता है, जिसे पितृ श्राद्ध बोला जाता है। पुरुष पितृ हैं और स्त्री पितृ हैं, उनको याद किया जाता है और उनके निमित्त धर्म कार्य किया जाता है, जो कि पिंडदान के रूप में होता है या जल के अंदर जल अंजलि दी जाती है उन्हें और उनके मोक्ष की प्रार्थना की जाती है। और ब्राह्मण भोजन, काक भोजन जो कौवा पक्षी बोला जाता है उसे भोजन करवाया जाता है, गौ माता को भोजन दिया जाता है और चींटियों को भोजन दिया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में जो समय काल निर्धारित किया गया है, दिन जो है वह 5 काल के अनुसार चलता है। सूर्य उदय से लेकर और सूर्य अस्त तक 5 काल निर्धारित किए गए हैं। श्राद्ध निर्णय के अंदर जो श्राद्ध निकाला जाता है पितरों का, उसमें जो अपराह्न काल होता है उसमें श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। प्रथम जो काल है वह प्रातः काल होता है, उसके बाद में द्वितीय काल संगव काल है और तीसरा जो काल है वह मध्याह्न काल है। मध्याह्न काल के बाद में अपराह्न काल आता है और फिर सायं काल आता है। इसे आप सूक्ष्मता से मान लें कि लगभग 11:30 बजे से लेकर और 2-2:30 बजे तक जो काल होता है वह ही अपराह्न काल होता है, जो कि पितृ श्राद्ध और पितृ कार्यों में काम आता है। श्राद्ध पक्ष जो 16 दिन हैं उनमें पितरों के निमित्त उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए जो गंगा आदि 12 नदियां हैं या गया क्षेत्र है, वहाँ पर पिंडदान आदि करके पितरों के आशीर्वाद व्यक्ति ग्रहण करता है। और पितृ श्राद्ध है वह पितरों के आशीर्वाद के लिए ही है। ये सब कुछ पितरों की ही देन होती है। घर का जो देवता होता है वह पितृ ही होता है। 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक, 17 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध है, उसके बाद में 2 अक्टूबर तक श्राद्ध निकाले जाते हैं। एकादशी को श्राद्ध नहीं निकाला जाता है, यह भगवान अत्रि का वचन है। और जो श्राद्ध कर्म है उनकी जानकारी नारद पुराण है उसमें दी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषकर्ता पंडित ग्यारसी लाल जी शर्मा के अनुसार जो 16 दिन के श्राद्ध हैं उनकी मैं ये आपको लिस्ट दिखाई है। और इस अनुसार जिन व्यक्तियों के पितृदोष होता है वह श्राद्ध कर्म करते हैं, पिंडदान आदि करते हैं, जल तर्पण आदि करते हैं। गऊ, काक, कौवा और श्वान को भोजन प्रदान किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन प्रदान किया जाता है और श्राद्ध कर्म किया जाता है। जो पितृदोष है दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी पहचान मैं आपको बताता हूँ कि पितृदोष जब लगता है तो आदमी घाटे में आ जाता है। पितृ यदि देवता हैं और वो अपना आशीर्वाद परिवार को दे रहे हैं तो व्यक्ति उन्नति करेगा, उसमें वृद्धि ही वृद्धि होगी। और यदि पितृदोष हो गया तो पशुओं में, मानवों में, धन में, जमीन में जो हमारी धन संपदा है उसमें न्यूनता ही न्यूनता आती जाएगी। इसलिए हिंदू धर्म मत अनुसार पितृदोष निवारण हेतु या अन्य सुख सुविधा हेतु श्राद्ध कर्म पितृपक्ष में अर्थात कनागतों में
उनको धन्यवाद देने के लिए, उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए और धर्म कार्य के लिए भी जो श्राद्ध कर्म है पितृपक्ष में करना बहुत ज़रूरी बताया गया है। अन्य किसी जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।